हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाला है संस्कृत। हम लोग ने संस्कृत जो पढ़े थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग का होने वाला है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जिसका पाठ का क्या नाम है, संस्कृत साहित्य लेखिका। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर, चाहे इस विषय जो हम लोग का संस्कृत है पार्ट 4, इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट है, सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन पूछेगा, या क्या क्या पूछने की संभावना है, या कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, वह सब क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक जरूर देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट है वह नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको इतने आसान भाषा में, इतने सरल भाषा में आपको सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पकड़ाया, ठीक है। अगर इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लड़ता है तो जो बोलना सो हारे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा और तब जाकर एग्जाम देकर आइएगा। एग्जाम में पूरा बना कर आइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लिखबे नहीं किए, हम पढ़ा दिए, याद नहीं किए, तब करें सर नहीं लड़ा। आपको लड़ाना है क्वेश्चन, हम लड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल जो हम लोग का समय था, आधुनिक काल एक होता है वर्तमान काल, भविष्य काल, उसी में कहे आधुनिक काल। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। जो हम लोग का आधुनिक काल है उसमें का संस्कृत कवित्री कौन है, तो कहेगा पंडिता छामाराव। कौन है जी, पंडिता छामाराव। पूछेगा आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो कहेगा पंडिता छामाराव, या छामाराव भी दे सकता है, ठीक है। आप लोग इसको जो लीजिएगा क्वेश्चन कि छामाराव दिया है कि पंडित छामाराव दिया है, ठीक है। आप उसको टिक मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हम लोग का, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। जो हम लोग का वर्तमान काल है उसमें का संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो कहिएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है जी बच्चों, मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल का पूछेगा तो कहेगा पंडित छामाराव, या वर्तमान काल का पूछेगा तो कहेगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। आधुनिक काल का पूछेगा तो क्या बताइएगा, आधुनिक काल का पूछेगा तो पंडित छामाराव, और वर्तमान काल का पूछेगा तो क्या कहिएगा, वर्तमान काल का मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या होगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला है हम लोग का, संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। आज हम लोग का पाठ है चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। यह पाठ किस प्रकार का है, निबंध है कि नाटक है कि कथा है कि कहानी है, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, निबंध है। एग्जाम पूछेगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का किस प्रकार का पाठ है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक है। अगला है हम लोग का, अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है। अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो अर्थवेद में कहेगा 5। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो कहेगा 5 वर्णन है, ठीक है। एग्जाम पूछेगा अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो कहेगा 5 है। अगला पूछेगा आपसे, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों का वर्णन है। लौकिक संस्कृत जो साहित्य है, लौकिक संस्कृत साहित्य, उसमें कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो कहेगा 40। कितने है, तो 40 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो कहेगा 40 है। कितने हैं बच्चों, कितने हैं बताइए, तो 40 है, ठीक है। अगला हम लोग का, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद हैं। जो हम लोग का लौकिक संस्कृत साहित्य देखे हैं उसमें कवित्रियों कितने हैं, तो कवित्रियों कुल 40 है। तो उस कवित्री में कितने पद है, पद, तो पद कितने हैं, तो कहेगा 150 है। कितने हैं, 150 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों कितने पद है, तो 150 है। कितने पद है बच्चों, तो 150 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों कितने पद है, तो 150 है। कितने हैं, 150 है। अगला है हम लोग का, विजयांका का काल किस शताब्दी को माना गया है। जो विजयांका थी, विजयांका जो श्याम मॉडर्न कौन थी, विजयांका थी, ठीक है। उसका काल किस शताब्दी को माना गया है। जो विजयांका थी उसका काल किस शताब्दी को माना गया है बच्चों,
तो उसका माना गया है हम लोग का 8वीं शताब्दी। क्या माना गया है? 8वीं शताब्दी को उसका क्या काल माना गया है। एग्जाम पूछेगा विजयांका का काल किस शताब्दी को माना गया है। विजयांका का काल किस शताब्दी को माना गया है, तो ये 8वीं शताब्दी। किस शताब्दी को माना गया है, तो 8वीं शताब्दी को माना गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पंडिता छामारा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। पंडिता जो छामारा थी किस काल की थी, तो आधुनिक काल की थी। ठीक है, उसका रचित जो सत्याग्रह गीता है वह किसके दर्शन से क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। जो पंडिता छामारा जो थी वर्तमान आधुनिक काल की, उसका एक रचित सत्याग्रह गीता है वह किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ था, तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा हुआ था बच्चों, महात्मा गांधी जो थे महात्मा गांधी, उनके द्वारा क्या हुआ था, पंडिता छामाराव का गीता क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दर्शन से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग का पंडिता छामाराव के पिता कौन थे। पंडिता जो छामाराव थी आधुनिक काल की जो कवित्री थी पंडिता छामाराव, उनके पिताजी का क्या नाम था। पंडिता छामाराव के पिता का क्या नाम था, पंडित शंकर पांडुरंग। क्या नाम था, पंडित ये भी थे, पंडित वो भी थी। तो पहले पंडित शंकर पांडुरंग। क्या नाम था, पंडित शंकर पांडुरंग। ठीक है, अगला हम लोग का छामाराव ने किसकी रचना की है, शंकर चरित्रम की। छामाराव ने किसकी रचना की है, तो शंकर चरित्रम की रचना कौन की है, तो छामाराव। जहाँ पूछेगा छामाराव ने किसकी रचना की है, तो कहेगा शंकर चरित्रम की रचना की है। किसकी रचना की गई है, तो शंकर चरित्रम की रचना की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार और समझा देते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो कहेगा छामाराव। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो कहेगा छामाराव है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, तो कहेगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो यह निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, तो यह निबंध है। अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो कहेगा 5 है। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो कहेगा 5 वर्णन है। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो कहेगा 40 वर्णन है। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों कितने पद हैं, तो 150 है। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों कितने पद हैं, तो कहेगा 150 है। कितने पद है, 150 है। विजयांका का काल किस शताब्दी को माना गया है। जो विजयांका थी श्याम और लाल, उसका काल किस शताब्दी को माना गया है, तो 8वीं शताब्दी को माना गया है। किस शताब्दी को माना गया है बच्चों, तो 8वीं शताब्दी को माना गया है। ठीक है, पंडित छामा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ, तो महात्मा गांधी। पंडित छामा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित हुआ था, तो महात्मा गांधी। किसके द्वारा हुआ था बच्चों, महात्मा गांधी जो थे उसके द्वारा क्या हुआ था, पंडित छामारा द्वारा जो रचित सत्याग्रह गीता था उनके दर्शन क्या होता, प्रभावित हुआ था। पंडिता छामाराव के पिता कौन थे, पंडित शंकर पांडुरंग। पंडिता छामाराव के पिता कौन थे, पंडित शंकर पांडुरंग। छामाराव ने किसकी रचना की है, शंकर चरित्रम की। छामाराव ने किसकी रचना की है, तो शंकर चरित्रम की रचना की है। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा, आपको क्या करना है, बना करना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन किताब से नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम लोग इसके आगे और क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है, हमने देख लिया था उतना क्वेश्चन, अब उसके आगे का जितना क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, हम लोग का अगला है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। जो याज्ञवल्क्य थे उसके पत्नी का क्या नाम था, तो उनके पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था। ठीक है, पूछेगा एग्जाम में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो कहेगा मैत्रेयी थी। कौन थी, मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसन को दी थी। जो याज्ञवल्क्य थे वह आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे, अपनी पत्नी मैत्रेयी को। मैत्रेयी जो उसकी पत्नी थी उनको क्या दिए थे, आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। ठीक है, एग्जाम पूछेगा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। ठीक है, चालुवंश के राजा कौन थे। जो चालुवंश था उसके राजा कौन थे, तो चंद्रादित्य। च से चालुवंश, च से चंद्रादित्य।
चालुवंश के राजा कौन थे? तो कहेगा चंद्रादित्य थे। ठीक है, चालुवंश के राजा कौन थे? तो कहेगा चंद्रादित्य थे। कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजय भटारिका। जो चंद्रादित्य थे चालुवंश के राजा, उनके पत्नी का क्या नाम था? तो विजय भटारिका। चालुवंश के राजा, चालुवंश की रानी कौन थी? तो विजय भटारिका। कौन थी? तो विजय भटारिका। मधुरा विजय महाकाव्यम की रचनाकार कौन है? मधुरा विजय महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। ठीक, देखिए गंगा का जल कैसा होता है? मधुर होता है। गंगा का जल कैसा होता है? मधुर यानी मीठा होता है। इसलिए मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। कौन है? तो गंगा देवी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला है हम लोग का, गंगा देवी के पति का क्या नाम था? गंगा गंगा क्या करती है? गंगा का जल कंपन करता है। गंगा जल क्या करता है? कंपन करता है। इसलिए इनके पत्नी के अंदर कंपन रहा है। गंगा देवी के पति के कौन थे? तो कंपन राय थे। ठीक है, एग्जाम पूछेगा गंगा देवी के पति क्या नाम था? तो गंगा जल क्या करता है? कंपन करता है। इसलिए क्या जाएंगे? कंपन राय। क्या जाएंगे? कंपन राय। ठीक है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? जो अच्युत राय थे उनकी पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा थी। कौन थी? तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो कहेगा तिरुलंबा थी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा थी। ठीक है, अगला है हम लोग का, वनमाला भवांकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवांकर जो थी वह किस काल की कवित्री थी? तो वर्ष वनमाला वर्ष वर्तमान काल। वर्ष वनमाला वनमाला वर्ष वर्तमान काल। ठीक है, वनमाला भवांकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की थी। किस काल की थी बच्चों? वर्तमान काल की थी। ठीक है, अगला हम लोग का, महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में किसका मिलता है? सुलभा का मिलता है। ठीक है, महाभारत में किसका मिलता है जी? सुलभा का मिलता है। महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? तो कहेगा सुलभा का मिलता है। किसका मिलता है? सुलभा का मिलता है। गंगा देवी का समय क्या है? जो गंगा देवी है उनका समय क्या है? तो 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं सदी था। ठीक है, गंगा देवी का समय क्या था? तो 14वीं सदी था। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम एक बार और बता दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेय थी। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेय को। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को दिए थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भटारिका। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भटारिका थी। मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी है। मधुरा विजय महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी है। ठीक, देखिए गंगा का जल कैसा होता है? मीठा होता है। इसलिए क्या होता है? मधुर होता है। तो मधुरा विजय महाकाव्य रचनाकार कौन है? तो गंगा देवी। गंगा देवी के पत्नी का क्या नाम? पति क्या नाम था? कंपन राय। क्योंकि गंगा जल क्या करता है? कंपित करता है। इसलिए गंगा देवी के पति का क्या नाम था? तो कंपन राय। पूछेगा कंपन राय की पत्नी क्या नाम था? तो गंगा देवी। कंपन राय के पत्नी क्या नाम था? तो गंगा देवी। या गंगा देवी के पति क्या नाम था? तो कंपन राय। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो तिरुलंबा थी। कौन थी बच्चों? तिरुलंबा थी। वनमाला भवांकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला जो भवांकर थी वो किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की थी। किस काल की थी? वर्तमान काल की। कौन थी? वनमाला भवांकर किस काल की थी? तो कहेगा वर्तमान काल की थी। ठीक है, महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है। किसका मिलता है जी? सुलभा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखक का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है। किसका मिलता है? सुलभा का। गंगा देवी का समय क्या था? जो गंगा देवी थी उनका समय क्या था? तो उनका समय था 14वीं सदी। क्या था समय? 14वीं सदी था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे जितना क्वेश्चन पूछा है वो अभी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 45 नंबर का पूछता है। किससे? किताब से। 45 छोड़िए, मान लीजिए 40 से पूछ दिया, 10 नंबर आप किस पे जाएगा? व्याकरण का आपका आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 50 नंबर। ठीक है, टोटल कितना नंबर हो जाएगा हम लोग का? 50 नंबर हो जाएगा। ठीक है,
तो 40 नंबर किताब से पूछ दिया, 10 नंबर व्याकरण से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो टोटल हम लोग कितना नंबर 50 नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग का इतना ही लास्ट है। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, समाज की गाड़ी किससे चलती है। जो हम लोग का समाज है उसकी गाड़ी किससे चलती है, तो कहेगा पुरुष और नारी दोनों से। किससे चलती है, तो दोनों से, पुरुष और नारी। समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो कहेगा पुरुष और नारी दोनों से। ठीक है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, स्त्रियाँ। सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, तो स्त्रियाँ है। कौन है जी, स्त्रियाँ है। ठीक है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, तो स्त्रियाँ है। कौन है, स्त्रियाँ। विजयांका किस वर्ण की थी, जो विजयांका थी वह किस वर्ण की थी, विजयांका जो थी किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। ठीक है, विजयांका किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। ठीक है, नीलुप जल श्यामा किसे कहा गया है, नीलुप जल श्यामा किसे कहा गया है, तो विजयांका को भी कहा गया है। ठीक है, नीलुप्त जल श्यामा किसे कहा गया है, विजयांका को। डांडी ने सौरव शुक्ला किसे कहा है, डांडी जो थे ये डांडी व्यक्ति थे। ठीक है, उसने सौरव शुक्ला कहा है, तो किसके कहा है, किसे कहा है, तो विजयांका को कहा है। डांडी ने सौरव शुक्ला किसे कहा है, तो विजयांका ने कहा है। ठीक है, विजयांका को कहा है। ठीक है, दार्शनिक, दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, जो दार्शनिक है उसके रूप में कौन वर्णित है, तो मैत्रेय या मैत्रेय, मैत्रेय मैत्रेय मैत्रेय। देखिए पूछेगा दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है, तो मैत्रेय या मैत्रेय। ठीक है, दोनों से कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप दोनों का टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का गंगा गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, जो गार्गी थी वह किसके सभा में विदुषी थी, जनक की सभा में। ठीक है, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, तो जनक की सभा में विदुषी थी। किस सभा में थी जी, तो जनक के सभा में थी। ठीक है, अच्युत राय का काल क्या था, जो अच्युत राय थे उनका काल क्या था, तो षोडश शतक यानी 16वीं सदी, षोडश शतक यानी 16वीं सदी का। ठीक है, ठीक है, अगला हम लोग का ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन है, तो 24। अर्थवेद में 5, लौकिक में 40 और ऋग्वेद में 24। ठीक है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो शीला भट्टारिका। कौन है जी, शीला भट्टारिका। रामभद्रम्बा देव कुमारिका। कौन है, शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा देव कुमारिका। ठीक है, ये तीनों क्या है, तो संस्कृत देश कौन है, दक्षिण भारतीय की संस्कृत लेखिका है। ठीक है, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी हम एक बार और समझा दे रहे हैं। ठीक है, आपको समाज की गाड़ी किससे चलती है बच्चों, बताइए तो समाज की गाड़ी किससे चलती है, बताइए बताइए कि समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो किससे चलती है, पुरुष और नारी दोनों से। किस चलती है, पुरुष और नारी दोनों से। ठीक है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, बताइए आप लोग कमेंट बताइए, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तात्पर्य है, बताइए बताइए कौन है, तो स्त्रियाँ है। कौन है, स्त्रियाँ है। ठीक है, अगला हम लोग का विजयांका किस वर्ण की थी, जो विजयांका थी वह किस वर्ण की थी, बताइए आप लोग कमेंट में। विजयांका जो थी वह किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। ठीक है, किस वर्ण की थी बच्चों, श्याम वर्ण की थी। ठीक है, नीलुप दल श्यामा किसे कहा गया है, नीलुप दल श्यामा किसे कहा गया है, विजयांका को। किसे कहा गया है बच्चों, विजयांका को कहा गया है। अगला हम लोग का डांडी ने सौरव शुक्ला किसे कहा है, जो डांडी थे और सौरव शुक्ला किसे कहा है, बताइए। डांडी ने सौरव शुक्ला किसे कहा है, तो किसे कहा है, विजयांका को कहा है। किसे कहा है बच्चों, विजयांका को क्या कहा है, डांडी ने सौरव शुक्ला कहा है। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है, दार्शनिक जो थे उनके रूप में कौन वर्णित है, तो कौन वर्णित है, तो मैत्रेय या मैत्रेयी। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है, तो मैत्रेय या मैत्रेयी। ठीक है, अगला हम लोग का गार्गी किनके सभा में विदुषी थी,
जो गार्गी थी वह किनके सभा में विदुषी थी, बताइए तो आप ही लोग। गार्गी किनके सभा में विदुषी थी, तो जनक की सभा में। किनकी सभा में थी बच्चों, जनक की सभा में क्या थी, विदुषी थी। गार्गी किनकी सभा में विदुषी थी, तो जनक की सभा में विदुषी थी, ठीक है। गार्गी किनकी सभा में विदुषी थी, तो कहेगा जनक की सभा में विदुषी थी, ठीक है। अगला हम लोग का अच्युत राय का काल क्या था। अच्युत राय का काल क्या था, तो षोडश शतक यानी 16वीं सदी। अच्युत राय का काल क्या था, तो षोडश शतक यानी 16वीं सदी, ठीक है। अगला हम लोग का ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24। अर्थवेद में कितने हैं, तो 5। लौकिक में 40, ऋग्वेद में 24। कितने हैं, 24। अगला हम लोग का दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, तो शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा। शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा देवकुमारिका। कौन है, शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा देवकुमारिका, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। इसके वीडियो हम लोग कल देखेंगे इसके बाद, ठीक है। हम लोग का दूसरा वीडियो आएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा कर रखिएगा। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं एकदम शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।